इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, कल का लेक्चर रिवाइज करके आना सब। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। करें स्टार्ट। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? वर्क पावर एनर्जी। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सर वो चैप्टर आज चालू करोगे? यस। ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है। अब फोर्स में ऊपर लगा, ठीक है। अभी तक हमने फोर्स नीचे लगाया था, नीचे वाले ब्लॉक पर। अब मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। यहां पर म्यू की वैल्यू 0.5 है। ये अगेन स्मूथ सरफेस है ग्राउंड पर, ठीक है। हमें फिर से क्या बताना है? फाइंड रेंज ऑफ फोर्स F such that फर्स्ट मान लो ये A ब्लॉक है और ये B ब्लॉक है। एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B कि वो रेंज बताओ कि दोनों साथ साथ चले, मींस दोनों का एक्सेलरेशन सेम आए, ठीक है। एंड सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ A इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B, मींस दोनों अलग अलग चले, ठीक है। सॉल्व करोगे? हमें करके बताओ। सॉल्व करो जल्दी। चलो देखो इधर, मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना है? F1 मैक्स F2 मैक्स निकालना है। F1 मैक्स कितना होगा? F1 मैक्स कितना होगा? 10 न्यूटन। 0.5 इंटू 20 10 न्यूटन होगा। F2 मैक्स कितना होगा? 0 होगा F2 मैक्स, ठीक है। ग्राउंड पे तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। अब मुझे बताओ 0 to 10 न्यूटन है। क्या क्या बोल रहे हो? एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, रेंज ऑफ फोर्स पूछा है, ठीक है। हाँ 0 to 10 न्यूटन है। देखते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता, चेक करते हैं। अब देखो मुझे बताओ 4 kg और 2 kg दोनों चलेंगे, चाहे साथ साथ चले या अलग अलग। 4 kg को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। 4 kg इस बार फ्रिक्शन किसको चलाएगा? 4 kg पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बॉटम वाले ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को आप खींच रहे हो और साथ में नीचे वाला भी चल रहा है, तो नीचे वाले को कौन लेके आ रहा है साथ साथ? फ्रिक्शन। तो 4 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? आगे, और 2 kg वाले पर पीछे। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो मुझे बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है? 10 न्यूटन। तो 4 kg में मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आएगा इसमें? 10/4। मुझे बताओ
क्या 4 kg इससे ज्यादा के एक्सेलरेशन से चल सकता है क्या? 4 kg इससे ज्यादा के एक्सेलरेशन से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि 4 kg को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा इसका एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है, बट 2 kg का तो आ सकता है। क्योंकि 2 kg को तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। अगर दोनों को साथ साथ चल रहा है तो दोनों पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2.5। तो मैक्सिमम फोर्स हमें बताना है कितना लगे कि दोनों साथ साथ चलें। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो इनका दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स भी लग रहा है, फोर्स मुझे निकालना है। टोटल मास कितना है? 6 kg। समझ में आया? यहाँ पे फ्रिक्शन तो कोई लग ही रहा है ग्राउंड पर, तो कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू मास 6 into 2.5 कितना है? 15 न्यूटन। मतलब 15 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो 2.5 का एक्सेलरेशन आएगा। तो 15 न्यूटन तक के जितने भी फोर्स लगाओगे दोनों साथ साथ चलेंगे। समझ में आया? यस सर। उससे ज्यादा का लगाओगे, अगर जैसे मान लो 18 का लगाया तो 18/6 करोगे तो 3 आएगा। बताओ इसमें 3 आ सकता है क्या 4 kg में? नहीं, तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। समझ में आया? फिर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। क्लियर हुआ? सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फोर्स 0 से लेके 15 न्यूटन के बीच में, और अगर दोनों को साथ साथ नहीं चलना है तो फोर्स 15 से ज्यादा लगना चाहिए। ये आंसर है इसका। समझ में आया? यस सर। आगे समझ में और करना है ऐसे 2 ब्लॉक क्वेश्चन या हो जाएंगे? सर एक और कर। एक और करना है। इसके बाद कोई लेसन या फिर यही इसका कंटिन्यू? कुछ और क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, हटा दो ये पूरा। Find acceleration of A and acceleration of B. सर ए का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? सर 5 kg ब्लॉक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 और 10 का? सबसे पहले क्या है देखा है, साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, पहले पता लगा लें। देखो F1 मैक्स कितना है? F1 मैक्स कितना है? हाँ हाँ 0.5 into 50 25 न्यूटन आएगा। ठीक है, F2 मैक्स तो 0 आएगा। अब 10 kg पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? 25 का 10 kg का।
है ना। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है 25/10 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इससे ज्यादा इसका नहीं आ सकता है। अब अगर मैं ये मानूं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कितना एक्सेलरेशन आएगा 45/15 3 का। बताओ 3 का इसका आ सकता है क्या? नो सर। हाँ 3 का इसका आ ही नहीं सकता। अगर मैं मानूं कि 45/15 कितना है, अगर मैं मानूं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हम स्टेप क्या मानते हैं, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर मैं मानूं दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो 45/15 कितना आया 3, तो 3 तो इसका आ ही नहीं सकता। इसका तो मैक्सिमम 2.5 ही आ सकता है। समझ में आया क्या? मींस दे आर नॉट मूविंग टुगेदर। तो अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहे तो इफ दे आर नॉट मूविंग टुगेदर तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक। अगर साथ साथ नहीं चल रहे तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। और दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन भी इतना ही लग रहा होगा क्योंकि म्यू तो सेम ही है ना। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, और नीचे वाले ब्लॉक को तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही चला रहा है आगे। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 5 kg। तो इस पर फ्रिक्शन 25 पीछे लग रहा है, काइनेटिक कितना लग रहा है 25 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 kg का 45 एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस 25/5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। और 10 kg का कितना आएगा? ये कितना लग रहा है 25 न्यूटन। तो 25/10 इसका तो वही आएगा, मैक्सिमम जितना आ सकता है उतना ही आएगा। आया समझ में? अगर एक क्वेश्चन में मैं देता 30 न्यूटन, बताओ क्या आंसर है? अगर मैं क्वेश्चन में देता 30 न्यूटन तो बताओ क्या आंसर आता? 1 मीटर पर सेकंड 1 आता है 2 आता? 2 आता ना फिर तो। दोनों एक साथ चलेंगे। हम मानते दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो 30/15 इसको क्यों एफडी बना रहे हो, यहाँ पर क्यों एफडी बना रहे हो? ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, फिर काइनेटिक थोड़ा ना लगेगा, फिर ये एफडी नहीं बनेगी, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया क्या? यस सर। हम क्या मानेंगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो 30/15 2 का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसमें तो आ ही सकता है ना, मैक्सिमम 2.5 तक का आ सकता है इसमें, तो 2 का भी आ सकता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। 30 वाला भी लिख लो एक बार, ये हटा दो पूरा, फिर उसका सॉल्यूशन भी लिखना। हमने माना बोथ आर मूविंग टुगेदर, ऐसा हमने अज्यूम किया। देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो कितना होगा 30, नेट फोर्स कितना लग रहा है 30 लग रहा है दोनों ब्लॉक पर, बाहर से 30 लग रहा है ना, बाई 15 कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे तो कम ही आ रहा है, मतलब दोनों मूव कर सकते हैं। ये तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है, इट इज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इन 10 kg ब्लॉक। अगर इससे ज्यादा होता तो हम बोल देते साथ साथ नहीं चल रहा है, इससे कम आया मतलब साथ साथ चल रहा है, मींस एक्सेलरेशन ऑफ A is equal to 2 meter per second square, acceleration of B is also equal to 2 meter per second square। और आपसे पूछा जाए फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन देम, कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो किसी भी एक की एफडी बना लो, 10 kg की बना लेते हैं, जैसे 10 kg की एफडी बनाते हैं, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कौन सा लग रहा होगा बताओ? स्टैटिक। और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, तो क्या लिखूंगा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 10
इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2 20 न्यूटन। देखो इससे तो कम ही आ रहा है, F1 मैक्स से तो कम ही आ रहा है। समझ में आया? हाँ सर। तो समझ में आ गए सारे कंसेप्ट? Yes, sir. Done, sir. डन। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा है। इसके अंदर एक ब्लॉक है 10 kg का, वो रेस्ट पर है। इस बड़े ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है। यहां पर ये जो सरफेस है, इस जगह म्यू की वैल्यू है 0.6। फ्रिक्शन है तभी तो नीचे नहीं गिर रहा है। इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। समझ में आया? तो हमसे पूछा है फर्स्ट फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, सेकंड फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये दोनों चीज निकालनी, बताओ निकालो। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता और मैं इसे ब्लॉक या रखता 10 kg का, तो बताओ ये भी रेस्ट पर होता क्या कि गिर जाता नीचे? गिर जाता, है ना? क्योंकि अभी इसमें कोई फ्रिक्शन लगता ही नहीं इसमें। जैसे ये वॉल है, इस पे मैं ये रखूं, यहाँ पे ऐसे रखूं, तो ये पक्का गिर जाएगा नीचे, गिरेगा इसलिए ना। बट ये जब ये चल रहा है तो ये रेस्ट पर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बताओ? इस केस में रेस्ट पर है। हाँ, सूडो फोर्स लग रहा है। यस, बट सूडो फोर्स लगने से फ्रिक्शन आता है क्या? इसको किसने रोका हुआ है? सूडो फोर्स तो एक्स एक्सिस में लग रहा है, बट इसको नीचे गिरने के लिए कोई फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो वो ऊपर, क्या सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है या एक्स एक्सिस में लग रहा है? सूडो फोर्स तो एक्स में ही लगेगा, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा। तो फिर ये क्यों नहीं गिर रहा है? हाँ, फ्रिक्शन लग रहा है, बट फ्रिक्शन तो फिर जब ये ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक रेस्ट पर होता तब फ्रिक्शन क्यों नहीं लगता है? इस केस में क्यों फ्रिक्शन लग रहा है? बड़े वाले ब्लॉक का acceleration तब नॉर्मल नहीं था, मतलब यस, सूडो फोर्स क्या कर रहा है? देखो, चलो तुम ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, वरना फिर मजे नहीं आएगी। तुम भी ट्राई करो, आंसर बताओ मुझे।
फ्रिक्शन 100 है। क्या 100 ही होगा, नीचे वेट 100 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 100 ही होगा, तभी तो रेस्ट पर है। देखो अगर मैं इस ब्लॉक की एफईडी बनाऊं 10 केजी ब्लॉक की, तो 100 न्यूटन तो इसका वेट लग रहा है, नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? यस सर। किसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं? इस ब्लॉक के अंदर बैठकर बना रहा हूं मैं। ये कौन सी फ्रेम है? मतलब इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स लगता है, इसी में बैठ के बना रहा हूं, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पर है या नहीं है? अगर मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। बट इसी में खड़े हो जाओ तो आपके रिस्पेक्ट में तो यहीं पर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। हाँ, तो अंदर जो ऑब्जर्वर है, हमेशा एफईडी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, तो ये जो देख रहा है ये ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में एफईडी बना रहा हूं, तो 10 केजी नीचे लग रहा है तो ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन, है ना? इधर से एक सूडो फोर्स ऐसे लग रहा होगा इस पर, उस तरफ। ये डैश 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 मतलब सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा? मास इसका 10 इनटू एक्सीलरेशन है 20। सूडो फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। समझ में आया? यस सर। और एक इसको कौन ने बैलेंस किया होगा? ये बॉल नॉर्मल लगानी होगी, समझ में आया? यस सूडो सर। फोर्स को किसने बैलेंस किया? नो सर। ये इधर से सूडो फोर्स लग रहा है, इधर से बॉल नॉर्मल लगानी, तो ये नॉर्मल कितना है? 200 न्यूटन। समझ में आया? नॉर्मल कितना आया? अरे बोलो ना 200। अगर मान लो इसका एक्सीलरेशन 0 होता तो सूडो फोर्स भी 0 हो जाता। मान लो ये रेस्ट पर होता, मान लो, तो सूडो फोर्स लगता ही लगता क्या? तो नॉर्मल भी 0 हो जाता। नॉर्मल भी 0 हो जाता, और अगर नॉर्मल 0 हो जाए तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? नो सर। इसलिए ब्लॉक नीचे गिर जाता। समझ में आया? यस समझ में आया? आगे समझ में? इसलिए ये 20 से चल रहा है, तो यहाँ पे सूडो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा? 200। जितना ज्यादा सूडो फोर्स लगेगा उतना ज्यादा नॉर्मल लगेगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू इनटू एन। म्यू कितना है? म्यू कितना है? 0.6 इनटू एन कितना है? 200। तो ये आएगा 120 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आई? 120 न्यूटन। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि कितना मैक्सिमम वेट तक यहाँ पर ब्लॉक का कितना मैक्सिमम वेट रेस्ट पर रह सकता है, या कितना मास ऑफ द ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पर रह सकता है, बताओ कितना मास इसके अंदर रेस्ट पर रह सकता है इस कंडीशन में? 12 केजी। अगर मान लो 12 केजी से ज्यादा हो तो रेस्ट पर रहेगा क्या? जैसे मान लो अगर ये 15 केजी रहता तो नीचे 150 लगता, बट यहाँ पर तो मैक्सिमम 120 लग सकता है। समझ में आया? यस सर। तो या तो आप इस नॉर्मल को बढ़ाओ, इस केस में तो गिर जाएगा नीचे। अगर आपको इसको रेस्ट पर लाना है तो नॉर्मल को बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल को बढ़ाने के लिए आपको ये एक्सीलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। मान लो एक्सीलरेशन हो गया 25, एक्सीलरेशन को मैंने 25 कर दिया, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 250, तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट से ये गया तो ये आया 150 न्यूटन, तो फिर ये 150 न्यूटन लग जाएगा। तो उस केस में फिर ये रेस्ट पर आ जाएगा। समझ में आया?
यस सर। बट अगर आप इसको 20 से ही चलाओगे तो सूडो फोर्स लगेगा 200 न्यूटन, तो एफएस मैक्स की वैल्यू आएगी 120 न्यूटन, बट इसका वेट तो है 150, तो ये रेस्ट पर रहेगा क्या? यस सर। नो, तो गिर जाएगा फिर। समझ में आया? हालांकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, समझ में आया कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ, अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ फ्रिक्शन 120 लग रहा है, अब इसका वेट कितना है? 10 केजी, तो नीचे वेट कितना है? 100 न्यूटन, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन 120 लगेगा या 100 लगेगा? 100। अरे ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इतना लग सकता है बट लगता तो उतना ही है ना जितना जरूरत है। नीचे कितना लग रहा है? 100, तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा 100। 120 से कम कितना भी लग सकता है। मान लो इसका मास होता 5 केजी, तो नीचे वेट होता 50 न्यूटन, ऊपर भी फ्रिक्शन लगता 50 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100 न्यूटन। अब नेट कांटेक्ट फोर्स पूछा है। नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। नॉर्मल कितना है? 200 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन कितना है? 100 का स्क्वायर। ये सोल्व कर लो, समझ में आ गया? यस सर। लिखो, लिख लो। तो ये सेकंड का आंसर है। सर 100 ओके, हटा दो। यस ये क्वेश्चन तो हटा दो। देखो दो ब्लॉक है 4 केजी 1 केजी, यहाँ पे बीच में फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, म्यू की वैल्यू भी गिवन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसको फोर्स लगाऊं, धक्का मारूं और 1 केजी रेस्ट पर ही रहे, नीचे ना गिरे, बस सीधे सीधे चलते जाए, 4 केजी के साथ साथ राइट में चल जाए बट 1 केजी ग्राउंड पे नीचे ना आए? समझ में आया? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ तो मैं वही बताना है, फाइंड minimum value of force, minimum force required, कितना minimum force लगाएं such that ये 1 kg का जो ब्लॉक हो, 1 kg ब्लॉक is at rest with respect to 4 kg ब्लॉक। करोगे सोल्व? ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड वाली सरफेस स्मूथ,
क्या सर एफ मेरा 1000 होगा। इतना ज्यादा नहीं 100 ये हो सकता है। देखो जरा, अगर 1 kg की एलटीडी बनाओ इसी पर बैठकर, तो इसके रेस्ट पर तो ये 1 kg ब्लॉक, इसके रिस्पेक्ट में तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पर ही रहेगा। हमें क्या मानना है, 1 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना हो बट 4 kg के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होना चाहिए। तो 1 kg ब्लॉक अगर रेस्ट पर है तो इस पर सारे फोर्स बैलेंस होंगे। तो 1 kg पर इसका वेट नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसको ऊपर किसने बचाया होगा, फ्रिक्शन ने। गिरने से कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। अब रेस्ट पर है तो कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक। हाँ, फ्रिक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि इधर से सूडो फोर्स लगेगा और वो सूडो फोर्स इसमें नॉर्मल क्रिएट करेगा। समझ में आया। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा, उसके लिए एक्सीलरेशन निकालो। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो साथ साथ ही चल रहे हैं, तो दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है। बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तो दोनों पर, पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना लग रहा है, F, और मास कितना है 4 + 1, तो एक्सीलरेशन कितना है F/5। इनके अंदर एक्सीलरेशन कितना आएगा, F/5। समझ में आया। यस सर। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, मास कितना है 1 × F/5। समझ में आया, मास × एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है F/5, तो सूडो फोर्स लगेगा F/5 का। तो यहां से हमें नॉर्मल मिल गया, ये नॉर्मल क्योंकि ये रेस्ट पर है तो सारे फोर्स बैलेंस है। फ्रिक्शन मिल गया, Fs 10 न्यूटन का होना चाहिए और नॉर्मल F/5 होना चाहिए। समझ में आया, यस यहाँ सर। तक समझ में आ गया। अब हमें क्या, अब Fs max निकालो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू × n। म्यू कितना है 0.5 × n कितना है F/5, तो 0.5 मतलब 1/2, मतलब Fs max की वैल्यू आ गई F/10, ये आ गई Fs max की वैल्यू। समझ में आया। अब मुझे बताओ, ये जो फ्रिक्शन है ये इससे कम हो तो चलेगा या ज्यादा हो तो चलेगा, जो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है। ज्यादा हो तो क्यों चलेगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम तो Fs max से ज्यादा कोई फ्रिक्शन लग सकता है, कम ही होगा ना। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट, मैंने पहले भी लिखा था ना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो 0 से ज्यादा और Fs max से कम होता है या उसके इक्वल होता है। समझ में आया। यस सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया 10, इसकी वैल्यू पुट कर दी। Fs max कितना आया F/10, अभी 10 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 100 और ये आ गया फोर्स। तो बताओ क्या आंसर आया, मिनिमम कितना आया, F 100 से ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तो मिनिमम फोर्स कितना आया 100। ये देखो यहाँ से पता लग गया ना, मिनिमम इज 100, सही था। डन।
पूरा हटा दूं? Yes, sir. इसमें हमें बताना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस f such that system start, ये सिस्टम चलना शुरू हो जाए। सिस्टम कैसे चलेगा? ये 1 kg को खींच रहा है तो 1 kg इधर चलेगा और 2 kg उधर जाएगा, अपोजिट, दोनों साथ साथ आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। समझ में आया? हुआ? चलो देखो इधर, मुझे बताओ F1 मैक्स कितना है? 0.2 into 20 मतलब 4 न्यूटन आएगा। और F2 मैक्स नीचे वाला ये आएगा 0.5 इंटू नॉर्मल है यहाँ पे 15 न्यूटन। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया तुमको? हाँ। अब देखो यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पर, अगर मैं 1 kg की बात करूं और 2 kg की बात करूं तो ये वाला फ्रिक्शन जो F2 मैक्स है, अगर आप इस ब्लॉक को इधर फोर्स लगा रहे हो तो ये कितना लगेगा? इधर। समझ में आया? ये समझ में आ गया? हाँ सर।
साथ साथ ये टेंशन भी लगेगी ना, ये वाली, ये तो दोनों पर सेम ही लगेगी, Yes, sir. है ना। तो ये टेंशन भी लग रही है यहाँ पर टी, ठीक है, और ये टी यहाँ पर भी लग रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब देखो, अब इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन की बात अगर मैं करूं, ये वाला फोर्स बताओ किस पे किधर लगेगा? ऊपर वाला 2 kg और नीचे वाला 1 kg। Right side. हाँ, 2 kg पर right side. राइट साइड लगेगा 2 kg पर। 2 kg इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा, मतलब कि चलो उधर ही चलो, कि रोकेगा। 2 kg किधर मूव कर रहा है? Left side. हाँ, लेफ्ट में लगेगा ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग, ऊपर वाली स्ट्रिंग 2 kg को इधर लेके जाना चाहती है। ऊपर वाली स्ट्रिंग 2 kg को किधर लेके जाना चाहिए, चाहती है राइट में, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा या सपोर्ट करेगा? क्यों, फ्रिक्शन तो चाहता है, फ्रिक्शन तो चाहता है मैं तो 1 kg के साथ जाऊं, स्ट्रिंग के साथ ना जाऊं। फ्रिक्शन क्या चाहता है, 1 kg और 2 kg में बॉन्ड बन चुके हैं पहले से, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन दोनों को साथ रखना चाहता है। तो 2 kg उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और 1 kg इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। समझ में आया क्या? तो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन 2 kg पर इधर और इस पर इधर लगेगा। आया समझ में? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो अब मुझे बताओ, अगर इसको इनको स्टार्ट करना है तो मतलब स्टार्ट सिर्फ 1 kg होगा या दोनों एक साथ होंगे? कोई भी एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा ना, कोई भी एक चलेगा तो Yes, दूसरा। sir. तो 2 kg को चलना है तो ये टेंशन मिनिमम टू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4 या उससे ज्यादा, हमें तो मिनिमम निकालना है, हमें मिनिमम निकालना है ना हर चीज। तो टेंशन मिनिमम कितनी लगनी चाहिए, 4 या उससे ज्यादा? समझ में आया? Yes, sir. तभी तो 2 kg चलेगा। 2 kg पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, 4 न्यूटन का। तो इस पे जो टेंशन लग रही है वो 4 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, sir. तो अगर ये टेंशन 4 है तो ये टेंशन भी 4 ही होगी, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम रहेगी, ये दोनों इक्वल ही। समझ में आया? Yes, sir. तो अगर ये 1 kg के ब्लॉक को देखो तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 15 प्लस 4 19 प्लस 4 23 न्यूटन इसको रोक रहे हैं। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम 23। तो आंसर कितना है, 15 प्लस 4 प्लस 4 23 न्यूटन। मिनिमम इतना फोर्स लगाओगे तो ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगा, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा लगा दोगे तो चलने लग जाएगा। समझ में आया? आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir.
देखो स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है और ये कितने एक्सेलेरेशन से चलेंगे ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन एनएलएम में भी किए थे ना हमने, तो एनएलएम के सारे क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं। क्या बोल रहे हो? म्यू की वैल्यू 0.1, म्यू की वैल्यू 0.1, ठीक है। हुआ देखो इधर चेक करते हैं। इस पर फोर्स नीचे लग रहा होगा 30 न्यूटन, है ना। इस पर एक तो इसका वेट का कंपोनेंट लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। समझ में आया? दोनों फोर्स लग रहे होंगे। तो अगर मैं 2 kg की एफईडी बनाऊं तो 2 kg पर ये टेंशन तो ऊपर लग रही है ना। वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा ये लग रहा है, और फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू mg cos थीटा। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू n, n कितना होता है? mg cos थीटा। समझ में आया? Yes. हाँ, तो 2 kg पर ये दोनों फोर्स मुझे निकालना है। mg sin थीटा, mg sin थीटा मतलब 20, mg मतलब 20 sin 37, sin 37 कितना होता है? 3/5, 3/5। तो ये तो हो गया 12 न्यूटन। तो ये फोर्स तो लग रहा है 12 न्यूटन। और फ्रिक्शन ये कौन सा लगेगा? काइनेटिक, काइनेटिक लगेगा ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, तो म्यू कितना है? 0.1, ठीक है। mg कितना है? 20, cos 37 वो कितना होगा? 4/5, 5 से 4 टाइम्स, 4 into 4 16, 16 into 0.1 1.6 न्यूटन। समझ में आया? फ्रिक्शन बस 1.6 न्यूटन ही लग रहा है, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन, अगर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि एफएस मैक्स कितना है, तो एफएस मैक्स भी इतना ही आता ना। एफएस मैक्स क्या होता है? म्यू इनटू एन, तो वो भी 1.6 न्यूटन ही आता कि नहीं आता? Yes, sir. हाँ, अब देखो नेट फोर्स इधर से 30 लग रहा है और इधर अपोजिट में 12 लग रहा है, तो नेट फोर्स लग रहा है 13 माइनस 12 18 न्यूटन। इससे तो ज्यादा लग रहा है ना वो, Yes, sir. तो ये पक्का ब्लॉक चलेगा। समझ में आया? Yes, sir. है ना। पहले तो ये चेक करते हैं ना चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 आएगा और टेंशन 30 न्यूटन आ जाएगी। बट ये चल रहा है, क्यों चल रहा है?
क्योंकि एफएस मैक्स की वैल्यू सिर्फ 1.6 न्यूटन है और नेट फोर्स तो 30 माइनस 12 18 न्यूटन का लग रहा है। समझ में आया? सो नेट एक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई ये चलेगा और लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी 1.6 ही लगेगा। समझ में आया? सो क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन कितना होगा 30, ये दोनों, ये कितना लग रहा है 1.6 न्यूटन, तो ये दोनों तो रोक रहे हैं, -12 माइनस 1.6 अपॉन 5, तो कितना आएगा 13 माइनस 12 18, 18 में से 1.6 गया तो कितना आया 16.4 by 5, ये आ गया एक्सीलरेशन। सोल्व कर लेना इसको, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, देन टेंशन पूछा है, ये टेंशन ऐसे लग रही होगी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो किसी भी एक की एफबीडी बना दो, 3 kg की बना दो, क्योंकि इसमें कम फोर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं 3 kg की एफबीडी बना दूं, 17.4 होगा वो। क्या क्या नहीं 16.4 ही तो होगा 3 kg। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 30 नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन से, ये इतना। तो बताओ 30 बड़ा या टेंशन बड़ा? तो क्या लिखेंगे 30 ने माइनस t नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 3 इनटू एक्सीलरेशन 16.4 by 5। इसको सॉल्व कर लो, t भी आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो एनएलएम में जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना सारे यहाँ पे हो सकते हैं, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता था, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया बस, तो एक फोर्स और ऐड करना होता है आपको फ्रिक्शन, ठीक है? लिख लो। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।